आज के टाइम पर रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ इत्यादि सामान को बिना रुपए के लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। कि भारत में रुपए नहीं था तो लेन देन किस प्रकार करते थे। और पहली बार भारत में रुपए और कागजी नोट किसने चलाना शुरू किया और गांधी जी की फोटो कागज की नोटों पर कब आई। भारत में कुल कितने बार नोटबंदी लगी, किन किन नोटों पर, चलो इस वीडियो में जानते हैं। बहुत पहले के समय में लोग बिना रुपए और पैसे के ही जीवन जीते थे। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली बैटर सिस्टम चलता था। लोग अपनी जरूरत की चीज आपस में बदल लेते थे। कोई किसान के पास गेहूं है तो कोई किसान के पास दूध, तो गेहूं वाला किसान गेहूं के बदले में दूध ले लेता। अगर गांव में किसी घर बनवाना हो तो गांव वाले मिलकर मदद करते। मजदूरी के बदले में अनाज या कुछ सामान दे देते। कपड़ा, खाना, दूध, मकान सब कुछ ये खुद बना कर आपस में बांट लेते थे। जब लोग अपनी जरूरतें कम रखते थे और ज्यादातर आत्मनिर्भर रहते थे, इसलिए उस जमाने में रुपया इतना जरूरी नहीं था। समाज छोटे छोटे गांव में बटा था। लोग मिलजुल कर रहते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, गांव शहर में बदलने लगे, जरूरतें बदलने लगी। लोग अब हर चीज खुद बना नहीं सकते थे। हर चीज बनाने के लिए मशीनें, दुकानें और सेवाएं आने लगी। तब लोगों ने धीरे धीरे फूटी कौड़ी, दहला पाई, आना और ये तभी भारतीय मुद्रा प्राचीन इकाई थी। रुपए से पहले उपयोग होती थी। यह ऐसे उपयोग होती है। फूटी कौड़ी यह सबसे छोटी इकाई थी जिसमें कोई निश्चय मूल्य नहीं था। कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी मिलाकर 1 कौड़ी बनती थी। दमड़ी, 10 कौड़ी को मिलाकर 1 दमड़ी बनती थी। दहला, 2 दमड़ी मिलाकर 1 दहला बनता था। पाई, 1.5 पाई मिलाकर 1 दहला बनता था। पैसा, 3 पाई मिलाकर 1 पैसा बनता था। आना, 4 पैसे मिलाकर 1 आना बनता था। रुपया, 16 आना मिलाकर 1 रुपए बनता था। यह मुद्रा प्रणाली ब्रिटेन शासन से पहले भारत में प्रचलित थी। इसका उपयोग लेन देन में किया जाता था। आज इसका उपयोग केवल मुहावरे में किया जाता है। 2 कौड़ी, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा। भारत में पैसा और सिक्के 600 वर्ष पहले शुरू हो गए थे। शुरुआत में इन्हें पाना या कातर पर कहा जाता था। 1540 से लेकर 1545 के दौरान श्वेतर सूर्य द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, जिसका नाम रुपए कहा जाता था। यह सिक्का 178 ग्राम का था। इसका मानक चांदी के सिक्के के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में अंग्रेजों ने 1862 में पहली बार कागजी नोट जारी किए गए, जिस पर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। 1862 ब्रिटिश सरकार ने महारानी विक्टोरिया के सम्मान में उनके चित्र वाले नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान से जारी किए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कोलकाता में सन 1770 में हुई थी। 1 रुपीज और 10 रुपीज, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए और कॉइन भी जारी किए गए थे, जिसमें एक का सिक्का आधा रुपए, चौथाई रुपए और 2 आना के सिक्के भी जारी किए गए थे। ये सिक्के सब चांदी और तांबे से बने थे। ये सभी सिक्कों पर 1862 की तारीख अंकित की गई। जब सन 1901 में महारानी विक्टोरिया का निधन हो गया, 1 अप्रैल सन 1935 में RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जब उनके चित्र वाले नोट, भारतीय कागज नोट और सिक्के सन 1938 तक चले। फिर सन 1938 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी छापी, जहां पर महारानी विक्टोरिया की चित्र को हटाकर उनके बेटे किंग जॉर्ज की तस्वीर छापी गई। इसके बाद पहली बार 1938 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5000 और 10,000 के नोट छापे, जिस पर किंग जॉर्ज की चित्र था। फिर सबसे पहली बार 2 का नोट 1943 को छपा। इस कागज के नोट पर भी किंग जॉर्ज की तस्वीर थी। 22 जनवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार और RBI गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, जिन्होंने सबसे पहली बार नोटबंदी की, जिसमें 10,000 का नोट, 5,000 का नोट और 1,000 का नोट बंद कर दिए गए। इसका उद्देश्य
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालाबाजारी पर अंकुश लगना था। कालाबाजारी का मतलब सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत का सामान बेचना या उस सामान को बेचना जो समान रूप से उपलब्ध ना हो। उदाहरण में मान लीजिए सरकार ने तय किया है कि एक सिलेंडर 1000 रुपए का होगा, लेकिन कई दुकानदार उसे छुपाकर रखते हैं और लोगों से कहते हैं मेरे पास एक सिलेंडर है लेकिन मैं तुम्हें 1500 रुपए में देना होगा। तो यही कालाबाजारी होती है। बात आती है फिर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन शासन से अपना भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी किंग जॉर्ज के कागज के नोट और कुछ समय तक चलते रहे। सन 1949 में 1 रुपए के नोट पर किंग जॉर्ज की तस्वीर को बदलकर अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई। फिर धीरे धीरे सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई गई। फिर आरबीआई ने अपने पहली बार नए सिक्के जारी किए जिसमें 1 पैसा, 1.5 आना, 1 आना, 2 आना, चौथाई रुपए और 1.5 रुपए और 1 रुपए भी था। सन 1954 में 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 का नोट, ये तीनों नोट फिर धीरे धीरे प्रचलन में आ गए। फिर बात आती है सिक्कों पर। धीरे धीरे फूटी कौड़ी, कौड़ी, दहला, पाई, आना, इस प्रणाली को 16 आने वाली प्रणाली कहा जाता था। ये तभी भारतीय प्राचीन मुद्रा को बंद कर दी गई। इस प्रणाली को 1957 में दशमलव प्रणाली में बदल दिया गया, जहां 1 रुपए में 100 पैसा, जिसका नाम नया पैसा, इस परिवर्तन को दशमलवीकरण कहा जाता था। दशमलव प्रणाली को अपनाने से भारतीय मुद्रा प्रणाली अधिक सरल, उपयोग आसान हो गई। इसी टाइम 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा सिक्कों चालू हो गए, जिसका नाम नया पैसा जोड़ा गया। 1 नया पैसा, 2 नया पैसा। फिर 1964 में नया शब्द को हटाकर और सिक्कों पर 1 पैसा और 2 पैसा कहा जाने लगे। सन 1970 में 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसा ये धीरे धीरे चलना बंद कर दिए गए। फिर बात आती है 2 अक्टूबर 1969 में पहली बार आरबीआई ने महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती के अवसर में 1 रुपए के कागज के नोट पर गांधी जी की फोटो छापी। फिर धीरे धीरे 2 रुपए के नोट पर, 5 रुपए के नोट पर और 10 रुपए के नोट पर और 100 रुपए के नोट पर भी छापी गई। एक तरफ गांधी जी सेवा आश्रम के सामने बैठे हुए दिखाई गए हैं और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ की फोटो छापी गई थी। 16 जनवरी 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को मुद्रीकरण का आदेश जारी किया, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा जाता है। नोटबंदी का उद्देश्य जलसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। फिर बात आती है 1987 में पहली बार आरबीआई ने 500 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर गांधी जी की फोटो मुस्कुराते हुए यही महात्मा गांधी की फोटो सन 1947 में कोलकाता में खींची गई थी। गांधी जी ब्रिटिश नेता लॉर्ड हेथरिज विलियम लॉरेंस से मिलने बार्न हाउस में गए थे। यह फोटो वहीं खींची गई थी। 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की नई सीरीज शुरू की, जिसमें सभी मूल्यवान नोट पर मुस्कुराते हुए गांधी जी की तस्वीर छापी गई। 15 जुलाई सन 2010 भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह रुपए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देवनागरी रा और रोमन अंक आर के मिश्रण है। यह प्रतीक कागज के नोटों पर छपने लगा, बल्कि कागज के नोट पहले ऐसे थे अब ऐसे छपने लगे। 30 जून सन 2011 से 25 पैसे और उससे भी कम मूल्य के सभी सिक्के कानूनी रूप से प्रचलन से बाहर कर दिए गए। 8 नवंबर सन 2016 के रात 8 बजे भारतीय नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट को मुद्रीकरण करने का आदेश दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहे। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण नहीं बल्कि जाली नोट पर छुटकारा पाना था। 10 नवंबर सन 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इन नोटों पर गांधी जी की फोटो सीधी छापी गई। फोटो पहले ऐसी दिखती थी, अब पलटकर सीधी कर दी गई। ऐसे ही सभी नोट नए सीरज में बनाए। 5 जनवरी सन 2018 में आरबीआई ने 10 रुपए की नई सीरज जारी की। 26 अप्रैल सन 2019 में 20 रुपए का नए नोट जारी किया। 18 अगस्त सन 2017 को 50 रुपए का नई सीरज जारी की। 19 जुलाई सन 2018 में फिर 100 रुपए का नया रुपए नोट जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 200 रुपए का नोट पहली बार 25 अगस्त सन 2017 में महात्मा गांधी की नई सीरज श्रृंखला में जारी की। 2000 का नोट पहली बार 8 नवंबर सन 2016 को जारी किया गया था और इसे 19 मई सन 2023 को प्रचलन से हटा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2000 का नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलने से वापस लेने का निर्णय किया गया था। तो ये थी भारतीय करेंसी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।